हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंसेस इन फ्लेम फोटोमेट्री। ठीक है, हमने पूरा फ्लेम फोटोमेट्री देखा था और मैंने आपको फ्लेम फोटोमेट्री के एप्लीकेशंस के फ़ोटोज़ भी भेजे थे। तो अभी उसके सामने का टॉपिक हम लोग देखेंगे कि इंटरफेरेंसेस क्यों आते हैं फ्लेम फोटोमेट्री में और उसको ओवरकम कैसे किया जाता है। तो कुछ इंटरफेरेंस जो कॉमन है वो हम लोग पहले देखेंगे। उसमें जो फर्स्ट हमें देखना है वो है स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। ठीक है, स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस कब आता है? देखो, अगर हमारा जो हम लोग सैंपल हम लोग ने जो लिया है, ठीक है, फ्लेम फोटोमेट्री में, अगर उस सैंपल में एक एलिमेंट रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो या दो से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट रहे जिनका स्पेक्ट्रा नियर अबाउट सेम एंगस्ट्रॉम पे आता है, मतलब सेम वेवलेंथ पे वो दिखाता है, तो उस केस में क्या होता है कि मे बी जो स्पेक्ट्रा है वो क्या हो जाएंगे, एक ही जैसे दिखेंगे, या वो दोनों भी एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके वजह से फिर वहाँ क्या आ सकता है, हमारे फ्लेम फोटोमेट्री में इंटरफेरेंसेस आ सकते हैं। तो उस केस में क्या किया जाता है, जिसके देखो अगर क्या है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सैंपल है उसमें आयरन है जिसकी लाइन हमें कहाँ मिल रही है, 3247.28 एंगस्ट्रॉम पे, और कॉपर की लाइन मिल रही है हमें 3247.54 एंगस्ट्रॉम पे। देख सकते हैं यहाँ ये वैल्यू सेम है, यहाँ सिर्फ क्या है 28 और यहाँ क्या है 54। तो इस केस में हो सकता है कि हमें क्या मिले, ओवरलैप स्पेक्ट्रा मिले, या हमें ऐसा स्पेक्ट्रा मिले जिससे कि हम लोग पर्टिकुलर बता ना पाए कि कौन सा किसके लिए है। तो उस केस में क्या किया जाता है, देखो कि एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया जाता है सिमिलर क्वांटिटी के एलिमेंट का, और उसको उसके साथ फिर पास किया जाता है जिससे कि हम लोग क्लियरली देख सके कि इंटरफेरेंस किसके वजह से आ रहा है, या इंटरफेरेंस वहाँ से निकल जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक सॉल्यूशन बनाएंगे उसी एलिमेंट का जो कि वहाँ हमें इंटरफेरेंस दे रहा है। ठीक है, तो ये एक टाइप का इंटरफेरेंस था, किसके वजह से, स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस है। तो ये एक टाइप का स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस है। सेकंड टाइप का स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस कब आता है, देखो सेकंड टाइप का देखो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस कब आएगा कि हमारे जो एलिमेंट्स है, ठीक है, हमारे जो सैंपल में एलिमेंट है वो एलिमेंट की स्पेक्ट्रल लाइंस आनी चाहिए क्लोज, लेकिन उसका जो स्पेक्ट्रा है वो ओवरलैप नहीं हो रहा है। अगर उनकी जो मतलब हम लोग जो बोल सकते हैं वो जिस वेवलेंथ पे हम लोग उसको डिटेक्ट करना मतलब वो जहाँ डिटेक्ट होना चाहिए वो वहाँ नहीं हो रहा है, जबकि वो होना चाहिए। तो ये भी एक टाइप का स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस फ्लेम फोटोमेट्री में आ सकता है। तो इस केस में क्या किया जाता है, देखो कि जो स्पेक्ट्रल लाइन जो सेपरेट हुई है, ठीक है, हम लोग जो फिल्टर यूज़ करते हैं, फिल्टर यूज़ करके जो स्पेक्ट्रल लाइन सेपरेट होती है उसको हम लोग थोड़ा ही एंगस्ट्रॉम से उसकी लिमिट बढ़ा सकते हैं, पर एकदम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंटरफेरेंस ये जो इंटरफेरेंस आता है इसको हम लोग पूरा का पूरा कम तो नहीं पूरा का एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या होता है यहाँ हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? तो जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, जो हमारा स्पेक्ट्रल आइसोलेशन सिस्टम है, उसकी हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्यूशन उसका बढ़ा देंगे। तो रिजोल्यूशन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस दूर दूर आएगी, जिसके वजह से हम लोग वहाँ उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। और थर्ड टाइप का ही स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस है। देखो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस ही 3 टाइप के हैं, ठीक है, पहला देखा हमने, सेकंड और थर्ड क्या है, स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस किसके वजह से होता है, एक तो हमारा स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो, और बैकग्राउंड के वजह से, जो बैकग्राउंड में फ्लेम फोटोमेट्री के वजह से, मतलब अगर हमारे सैंपल में क्या होगा, बहुत सारा सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, अगर वहाँ सॉल्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो उसके वजह से भी बैकग्राउंड में क्या होंगे, दूसरे स्पेक्ट्रल लाइन्स देंगे, उसकी वजह से भी वहाँ क्या हो सकता है, इंटरफेरेंसेस आ सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस के 3 टाइप्स हो गए। ठीक है।